फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और आज का वीडियो है उपवास के दिन का मैंने जो क्या किया। उपवास के दिन पहले सुबह-सुबह उठी, ब्रश वगैरह करके, फ्रेश वगैरह होके, चाय वगैरह पी के और मैं बैठ गई अब हम लोग ठेकुआ बनाने के लिए। जब हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, जो सूप पे चढ़ता है, तो फिर हम लोग खाली पेट में बनता है। मतलब स्नान ध्यान करके खाली पेट बहुत नियम के साथ बनता है। तो फिर मैं और मेरी जेठानी जैसे दीदी जिन्होंने छठ व्रत कर रखा था वो, और एक और जो आई थी उनकी भाभी, वो तीनों बैठ गए बनाने के लिए। दीदी ने चूल्हा जलाया, दीदी छानने के लिए बैठ गई ठेकुआ को, मैं ठोकने के लिए बैठ गई। और उनकी जो भाभी थी वो आटा गूँथ रही थी, क्योंकि जो ठेकुआ बनता है ना बहुत सारा बनता है। तो हम तीनों मिलके बनाने बैठ गए ठेकुआ। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से ठेकुए बन रहे हैं। जो ये ठेकुआ होता है ना छठ वाला, इतना मतलब टेस्टी होता है, मतलब सब लोग को लगता है प्रसाद बहुत ज़्यादा ही वितरण होता है, तो बहुत ज़्यादा बनता है ठेकुआ। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि दीदी ने व्रत कर रखा है और फिर उनको प्यास ना लग जाए चूल्हा तक। तो मैं सोचूं जितना जल्दी हो जाए तो बन जाए। फिर ठेकुआ वगैरह बन गया, फिर हम लोग आगे ऊपर छत के ऊपर जहाँ हम लोग ने घाट बनाया था, और फिर हम लोग, मैं और प्रतिदेव, अभी बहुत टाइम था तो फिर मैं प्रतिदेव फ़ोटो खिंचाया। फिर दीदी स्नान के लिए घुस गई, जो हम लोगों ने बनाया था पानी वाला तालाब, उसमें अपना स्नान करने लगी। क्योंकि शाम का टाइम था तो अभी सूरज भगवान डूबने में थोड़ा सा टाइम था। फिर वो होते हैं ना कि परिवर्तन थोड़ा देर उसमें कष्ट करते हैं। और देखिए सूरज भगवान की लाली आ गई हैं। और फिर दीदी ने स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करने लगे सब लोग। संध्या का टाइम था, डूबने वाले सूरज भगवान थे। और फिर मैं, दीदी बोले कि से अभी थोड़ा सा ये धुंधलापन है, फिर हो रखा था। फिर मैं लग गई अपने तैयारी में कि अब मुझे सूप देना है दीदी को। और देखिए कितना खूबसूरत सा, मतलब सूरज भगवान थे जो वो धीरे धीरे डूब रहे थे। और सब लोग अपने आस्था में लीन थे, भगवान को देख रहे थे कि सांझ की लाली, क्योंकि आदमी तो सूरज भगवान डूबते तो सब दिन है पर उतना गौर से कोई देखता नहीं है, लेकिन आज की जो लाली होती है छठ वाले दिन, उसको देखने के लिए सब लोग मतलब उत्साहित से वैसे रहते हैं कि मतलब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है लाली। और ये देखिए जो हम लोग ने वाटर वाला बनाया था उसमें कितने सारे फूल और कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोगों ने छत पे ही दिया था इस बार अर्घ। तो दीदी वगैरह उपासना में लीन हो गई थी और फिर हम लोगों ने सूप दिया दीदी को। और दीदी ने सूप लिए, फिर पंडार पड़ने लग गया। तो पहले जेठ जी ने पंडार दिया क्योंकि घर के सबसे बड़े थे उस वहाँ पर। और तो सब लोग जेठ बड़े हैं पर उस घर में सबसे बड़े वही थे। फिर मैं और मेरे पतिदेव ने भी दिया पंडार, और सब धीरे धीरे पंडार देना चालू कर दिए। फिर सबको पारी आई कि चलो जल्दी जल्दी से अपन ढार दो, दीदी का जो सूप है काफ़ी भारी हो गया है। फिर उनकी भाभी और भैया ने भी दिया पंडार। उसके बाद फिर सब धीरे धीरे अपना पंडार देने लगे। और फिर क्योंकि जो सूप था वो बहुत काफ़ी भारी हो गया था। और फिर हम लोग आदमी भी काफ़ी थे, फिर धीरे धीरे सब छोटे बड़े सब पंडार देते गए देते गए। और दीदी अपना आस्था में लीन होके अपना परिक्रमा कर रही थी सूप को लेके। उसके बाद फिर जितने हम लोग में होता है ना कि जब तक मतलब पूरा पंडार पड़ जाए तब तक वो अपना सूप देंगे कि। और फिर दीदी ने अपना सूप को गंगा जल में ठेका दिया और फिर मेरे को दी। मैं उतार कर सूप को अपना चारों बगल फैलाने लगी जहाँ पे उनको हुमा देना था। और फिर वो जो केला वगैरह था भैया ने साइड किया कि जगह बन जाएगा, और जगह तो काफ़ी थी। फिर दीदी वगैरह हुमाद वगैरह को मैं वो लाए जहाँ इसमें हुमाद पड़ता है, वो धूपदानी था वो लोहे का, वो नीचे से लेके आए। और फिर हम दीदी बैठ गई हुमाद देने के लिए। फिर दीदी को मैंने सब तैयारी करके दिया, रखा वहाँ पर। और फिर अच्छे से मतलब वो जो लकड़ी होता है, लकड़ी वगैरह आम के जो होते 14 प्रकार की लकड़ियाँ, वो मैंने दी हुमाद जलाने के लिए दीदी को। और फिर हम लोग सब बैठ के हुमाद देने के लिए बैठ गई थी दीदी। जो अभी सब आस्था में लीन थे, भगवान का छठ का था। ऐसा रहता है ना कि मैं आपको क्या होता है, छठ का दिन ही काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सब लोग दीदी लोग बोले कि सब लोग बैठ जाओ हुमाद पड़ रहा है। फिर दीदी ने हुमाद वगैरह देना चालू कर दिया। और देखिए कितना धाएँ धाएँ हुमाद जल रहा था, और चारों बगल धुआं ही धुआं फैल गया। इतना मतलब घर जो होता है बिल्कुल शुद्ध सा हो गया। और भगवान के लीन में हम लोग दोनों जेठानी देवरानी हो गए दीदी। फिर हम लोग अपने भगवान को हाथ जोड़कर और
जो भी होता है मन में संकल्प वो भगवान से कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि या भगवान सबका भला करना, अब तो हमारा भी भला करना। और फिर हुमाद वगैरह पड़ गया था। अब दीदी को कपड़ा चेंज कराने की पारी आ गई थी। फिर मैंने दौरा हटाया और दीदी को बोला चलिए अब आप अपना कपड़ा चेंज कर लीजिए। फिर साड़ी ली और दीदी को दिया मैंने साड़ी और बोला चेंज कीजिए। फिर दीदी ने कपड़ा चेंज करने लगी। फिर दीदी का जो पल्टा होता है उसको हम लोगों ने धोया उसको, क्योंकि फिर सुबह उसी को पहनना होता है। तो फिर हम और भाभी दोनों धोने लगी उसको। और फिर धोने के बाद फिर हम लोग, दीदी जो थी वो साड़ी उन्होंने पहन लिया था वहाँ पे। और हम लोग अब बोले कि चलिए अब हो गया था शाम का अर्घ हम लोगों ने दे दिए थे। अब हम लोग नीचे उतरने लगे थे एक एक करके। फिर जो केला का गौदा था दौरा था उनके लड़के ने लिया, जैसे मेरे झाड़ने के लड़के ने, फिर दौरा इन्होंने लिया और सब धीरे धीरे करके जीने से उतरने लग गए नीचे। और शाम का अर्घ तो हम लोग अब दे चुके थे। अब सब धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर रहे थे। लाइट वगैरह लगा हुआ था तो भैया ने उसको साइड किया और धीरे धीरे करके सब हम लोग नीचे उतरने, क्योंकि जीना था। और पतिदेव भी देखिए हाथ में वो केले का घाव जो रख पड़ा था वो भी लिए हुए थे। और फिर दीदी और भाभी जो थी सब हम लोग उतरने लगे। और ये देखिए जलता हुआ दीपक कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि अब मंदिर में जाके जलेगा, नीचे वाला मंदिर में। और ये देखिए सब वहाँ धीरे धीरे करके जितने लोग हम लोग गए थे ऊपर अर्घ के टाइम पे वो सब उतर गए। और फिर हम लोग रात का खाना बनाने लगे आके नीचे। और इस तरह से हम लोग का उपवास का टाइम बीत गया। गुड नाइट, बाय बाय।